नमस्कार जी, मेरा नाम नीलम है। मेरा नाम चंद्रकांता शर्मा है। मैं गांव सनारसा की निवासी हूँ। मैं जय विष्णु देवता कृषि समूह से। हम वो बीज का यूज़ करते हैं और हम अच्छे से वो फसलें तैयार करते हैं। से हर महीने 10 तारीख को हम मीटिंग करते हैं। महिलाओं का जागरूक होना तो बहुत ज़रूरी है जी। नमस्कार दोस्तों, आज की ऑर्चर्ड डायरी लिख रही है महिला किसान बागवान। महिलाएं अपने घर, परिवार, बच्चे और रिश्तेदारी के साथ साथ खेती बागवानी से जुड़े कार्यों का भी बखूबी प्रबंधन करती है। फल उत्पादक क्षेत्रों में ये बहुत बड़ी संख्या में महिला मंडल, स्वयं सहायता समूह आदि के रूप में प्रोसेसिंग उद्योग से जुड़ी है, जिसमें ये जैम, जूस, अचार, मुरब्बा, चिप्स, पापड़ आदि उत्पाद को तैयार कर रही है और उसे ग्राहकों तक पहुंचा रही है। उत्पादन से लेकर मार्केटिंग तक के सभी कार्यों को ये खुद ही कर रही है। परिवार की आर्थिकी को मजबूत करने के साथ साथ खुद भी मजबूत बन रही है। आइए ऑर्चर्ड डायरी में एक जागरूकता शिविर के माध्यम से ऐसी ही महिलाओं के समूह से मिलते हैं, जो जिला शिमला के रामपुर तहसील की सनारसा पंचायत से संबंध रखती है। आप भी चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक और कमेंट करके इस डायरी में अपने हस्ताक्षर करें। वीडियो को शेयर करके इसे घर घर तक पहुंचाएं। मेरा नाम निशा चौहान, गांव शाह की रहने वाली हूँ। मैं महिला मंडल की प्रधान। यहाँ पर हमारे यहाँ जैसे एग्रीकल्चर के, हॉर्टिकल्चर और क्या बोलते हैं दूसरे सरकारी स्कीमों की बहुत सारी योजनाएं आती रहती हैं, तो उससे हमें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। ज़्यादातर हम महिलाएं इकट्ठी होती हैं और जैसे ही इन्फॉर्मेशन पहुँचती है तो फिर उस चीज़ का फ़ायदा लेने के लिए महिलाएं आती हैं। क्योंकि हम लोगों में एक और चीज़ है कि हम लोग ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं हैं, तो अब ऐसी जगह तो हम जा नहीं सकते, लेकिन गाँव में इकट्ठा हो सकते हैं। गाँव में जो जानकारी है, जैसे कोई भी साइंटिस्ट आए या डिपार्टमेंट्स का कोई भी ऑफिसर आता है, तो जो हमें वहाँ से जानकारी मिलती है उसके लिए हम अपना ज़रूर समय निकाल देती हैं। और इससे क्या एक चीज़ हमें प्लस पॉइंट ये होता है कि जानकारी के साथ साथ हमें कोई ना कोई इंसेंटिव के तौर पर या सीड, किसी न किसी चीज़ का सीड दिया जाता है और उसको कि भाई इसका उपयोग कैसे करना है, कहाँ करना है और इससे क्या आपको फ़ायदे होते हैं, उसके बारे में हमें जानकारी भी दी जाती है और उस चीज़ का हम सदुपयोग करते हैं। और अपने आसपास के लोगों को भी, हम ही महिलाएं नहीं, महिलाओं के साथ साथ जितने और भी जो महिलाओं मंडल से ना जुड़ने के बजाय अदर्स है, उन लोगों को भी उस चीज़ का बेनिफिट देते हैं कि भाई हमारे साथ आओ और आप लोग भी इस चीज़ का सहयोग करें। और हम आप लोगों के लिए क्या बोलते हैं अवेयरनेस कैंप का ऑर्गेनाइज किया है। कई बार महिला मंडल भी ऑर्गेनाइज करता है। थोड़ा सा हमारे यहाँ दिक्कत आ रही है कि महिला मंडल ऑर्गेनाइज करने में इतने पावरफुल तो नहीं है, पर अब आगे के लिए कोशिश करेंगे कि जो भी कोई प्रोग्राम्स होंगे तो हम अपनी क्षमता के अनुसार उस प्रोग्राम्स को करने की क्षमता रखेंगे। और दूसरा है कि हमारे गांव में अभी काफ़ी 6-7 सालों से जो नई युवक लड़कियां आई हैं, युवक मंडल भी बना है, तो उन लोगों ने महिला स्वयं सहायता समूह भी बनाया है और कृषि समूह भी बनाया है। तो वो लोग ज़्यादा अवेयर्स है और अच्छा वर्क कर रही है। तो ज़्यादा ना कहती हूँ, मेरे साथ और भी महिलाएं, मैं चाहती हूँ कि वो भी अपने विचार रखें। नमस्कार, मेरा नाम अंजना है। मैं गांव का नाम खशा है। हमारे समूह का नाम महिला प्रकृति खेती कुशल समिति खशा है और हम जैविक खेती के बारे में ही काम करते हैं। हमारे को ग्रुप में यही चीज़ सिखाते हैं कि जैविक खेती किस तरीके से की जाती है। मेरा नाम नीना है। मैं जय विष्णु देवता कृषि समूह से जुड़ी हूँ। मैं उसमें सेक्रेटरी हूँ। जो हमारे को इसमें सिखाया जाता है हम वो सब फॉलो करते हैं। मेरा नाम मिसेस गीता देवी है और मैं शाह से रहने वाली हूँ। और हमारा एक ग्रुप बना है जिस ग्रुप का नाम कृषि समूह देवता काजल है। और जब ब्लॉक से आते हैं ये हॉर्टिकल्चर वाले, तो अच्छी नॉलेज सिखाते हैं खेती के बारे में। नई योजना और नए स्कीमों के बारे में बताते हैं और हम उन्हें अच्छे से फॉलो करते हैं। और जो भी वो बीज देते हैं तो हम वो बीज अच्छे से हम वो बीज का यूज़ करते हैं और हम अच्छे से वो फसलें तैयार करते हैं।
मेरा नाम चंद्रकांता शर्मा है। मैं गांव सनारसा की निवासी हूँ, ग्राम पंचायत सनारसा। तो आज हम सब इकट्ठे हुए हैं यहाँ, कृषि विभाग के उसमें कैंप लगा है और मैं स्वयं सहायता समूह से हूँ, महिला मंडल से भी हूँ। तो मैं थोड़ा बताना चाहती हूँ सभी को, लेडीज़ को भी, सभी को कि स्वयं सहायता समूह में जुड़ने का फ़ायदा क्या है। एक तो लेडी में कॉन्फिडेंस बढ़ता है और अपना जो पैसा है लेडीज़ इकट्ठा करके अपना पैसा इकट्ठा करती है, बैंक जाती है, बैंक में अपना पैसा इकट्ठा करती है और कृषि का भी सोचती है, खेती बाड़ी करती है। अब काफ़ी डेवलपमेंट हो गई है, लेडीज़ बाहर जाना शुरू कर दी है, उनमें काफ़ी अवेयरनेस आ गई है। तो यही महिला मंडल का भी है, महिला मंडल में भी लेडीज़ आगे बढ़ रही है, आगे कर रही है। पहले गांव में बहुत वो था, पिछड़ापन था, तो लेडीज़ को इतना पता भी नहीं था कि हमें क्या करना है क्या नहीं। अभी महिला मंडल, कृषि विभाग और स्वयं सहायता समूह के उससे लेडीज़ हैं में काफ़ी अवेयरनेस आ गई है। तो अपना इंडिपेंडेंट लेडीज़ कुछ ना कुछ करने का सोच रही है, बिजनेस भी कर रही है, गाय पाल रही है, मुर्गा पालन है, तो ऐसी ट्रेनिंग भी हो रही है। तो मेरा सभी लेडीज़ से यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्वयं सहायता समूह में जुड़े, महिला मंडल से जुड़े, ताकि हम लोग कुछ अच्छा करें, इंडिपेंडेंट बने। जी, मेरा नाम सुमित्रा शर्मा है। मैं ग्राम सनारसा से हूँ, ग्राम पंचायत सनारसा की हूँ। यहाँ पे आज कृषि विभाग का कैंप लगा गया है, इसमें बहुत सारी महिलाएं जुड़ी हैं और जब भी यहाँ पे कैंप लगा होता है तो अगर हमें इंफॉर्मेशन मिलती है तो हम सब लोग यहाँ पे इकट्ठे आके जो इनका विचार होते हैं सुन कर के उस पे चर्चा करते हैं क्या करना है क्या नहीं। और मैं यहाँ पे उस पे स्वयं सहायता समूह के ग्रुप से भी जुड़ी हूँ। महिलाओं को समूह में जुड़ने से एक तो एक दूसरों से मिलना हो जाता है सर, और दूसरा एक दूसरों के विचार से रूबरू होते हैं और एक दूसरों का पता आना जाना उठना बैठना लग जाता है। मेरा नाम सीमा शर्मा है। मैं सनारसा गांव से बिलोंग करती हूँ। यहाँ कृषि विभाग का कैंप लगा है, यहाँ सारी महिलाएं इकट्ठी हुई है। इसमें हम कैंप में हमारे को सारी चीज़ों का पता लगता है, कई प्रकार के बीज मिलते हैं। मैं स्वयं सहायता समूह के ग्रुप से जुड़ी हूँ। इससे हमारे कई फ़ायदे हैं, जैसे हम पैसा इकट्ठा करते हैं, इससे एक दूसरे की मदद हो जाती है। जैसे किसी को ज़रूरत हो तो एक दूसरे ब्याज के तौर पे देते हैं, एक दूसरे की हेल्प हो जाती है। मैं श्रीमती चुन्नी देवी शर्मा, वाइफ ऑफ श्री मोहनलाल शर्मा सनारसा। मैं जैसे महिला मंडल की वो कोषाध्यक्ष हूँ और जो स्वयं सहायता समूह की ये मैं भी कोषाध्यक्ष हूँ। क्या बोलते, जैसे जो भी कोई मीटिंग होती है, जैसे आज कृषि विभाग से बुलाया गया है उसमें भी भाग लेते हैं। और जैसे कोई भी मीटिंग होगी तब अटेंड करते हैं। गांव में जैसे महिला मंडल की मीटिंग होगी तो फिर उसमें भी भाग लेते हैं। जैसे हर महीने 10 तारीख को हम मीटिंग करते हैं, जैसे साफ़ सफाई, रास्ता, कूड़ा कचरा उठा के डाल देते हैं जी। महिलाओं का जागरूक होना तो बहुत ज़रूरी है जी, क्योंकि वो जैसे महिला स्वयं सहायता समूह से भी जुड़ी है, एक दूसरा ग्रुप है जी सब्जी उत्पादक का, उसमें भी जुड़ी है। कुछ महिलाएं महिला मंडल से भी जुड़ी हैं। फ़ायदे तो जैसे जी कैसी जैसे पैसे इकट्ठे कर देते हैं आपस में, कैसे किसी को ज़रूरत पड़ती है, रात को भी पड़ती है चाहे दिन को भी, तो हम एक दूसरे की सहायता कर देते हैं। मेरा नाम रंजना देवी है। मैं ग्राम सनारसा में रहती हूँ। अभी तो ऐसी कृषि विभाग कैंप लगा है जो आए है। अभी हमने एक ग्रुप लाया है स्वयं सहायता समूह, उसमें 5 औरतें हैं ग्रुप में। आदि शक्ति ग्रुप का नाम है। कैंप लगा है जिससे हमें बहुत जानकारी मिलती है। पहले देखो गांव की औरतों को पता नहीं था, आने जाने में बहुत पता लगता है कि कैसा क्या हो रहा है, कैसा चल रहा है। ग्रुप से हमें काफ़ी फ़ायदे मिलते हैं।
जो महिला मंडल है ये काफ़ी पुराना है और जो हमारा स्वयं सहायता समूह है ये इसको हमारे अभी 3 साल पूरे हुए हैं। 3 साल पूरा हुआ है उसका, जिसमें 11 सदस्य हैं। तकरीबन अगर गांव में या अपने पंचायत एरिया में वर्क हो जाते हैं या कोई कैंप्स लगते या कुछ ऐसी कोई प्रोग्राम्स आते, कोई एमएलए आते या कुछ आते, तो वहाँ सारी महिलाएं आ जाती हैं। हाँ, अगर कहीं बाहर जाना हो डिस्ट्रिक्ट शिमला या उसके अदर्स स्टेट में, तो वहाँ थोड़ी हमें दिक्कत आती है। उसमें से कुछ एक महिलाएं बाहर आ सकती है कि कईयों की कई समस्या हो जाती है, कईयों को थोड़ा सा नॉलेज भी नहीं है। उसके लिए हम महिलाओं को प्रोत्साहन कर रहे हैं कि भी जब तुम घर से बाहर निकलोगे तो हर नई चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि कैसे लोग अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारते हैं, महिलाएं कैसे उस घर परिवार को चलाती है। ये थोड़ा सा कमी है जिसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि हम हर महिला को एक्सपोजर के तौर पर कहीं ना कहीं किसी न किसी डिस्ट्रिक्ट या ब्लॉक या फिर आप स्टेट लेवल पे लेके जाएंगे। मैं जस्ट अभी मैं तो 3-1 महीने पहले ही महिला मंडल की प्रधान बनी। इससे पहले महिला मंडल तो काफ़ी 24-25 साल से पुराना है, बुज़ुर्ग महिलाएं थी, उन्होंने छोड़ दिया है। तो अभी तो हमारे यहाँ मैंने देखा कि महिला मंडल में बहुत सारी कमियां हैं। ना तो हमारे पास महिला मंडल का भवन है और ना ही थोड़ा सा जानकारी है, ना कोई ऐसी व्यवस्था है। उसके लिए अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि एक प्रकार पहले तो हम एसडीएम साहब या वीडियो ऑफिस से मिलेंगे और सीएम साहब को लेटर लिखेंगे, एक महिला मंडल भवन बनाएंगे, उसमें हमारी हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध हो ताकि कोई भी गेस्ट आए या कोई भी ऑफिसर आए उनको लिए हम अपने आप कोई ना कोई ऐसा काम करेंगे जिससे उनको क्या बोलते हैं अच्छा भी लगे और हम महिलाओं को भी उससे क्या बोलते हैं सहायता मिले और क्या हौसला भी बढ़े। क्योंकि मैं तो 3 महीने से ही इस महिला मंडल में आई हूँ। हाँ, स्वयं सहायता समूह में काफ़ी पहले से काम कर रही हूँ। हाँ, महिलाओं की समस्या तो एक तो थोड़ा सा घर में समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। पुरुष प्रधान देश है, जब महिलाएं कोई अपनी बात बोलती है पहले उनको बताने में इतनी दिक्कत आती है। बता भी देंगे तो फिर जेंट्स लोग थोड़ा समझते नहीं है। मैं बुराई नहीं करती हूँ जेंट्स लोगों की, पर उनको समझाना बड़ा मुश्किल जैसा काम होता है। वो 10 सवाल करते हैं, क्यों जाना है, क्या करना है, किस बात पर, किसने बोला, कौन है वो, पता दो, ये है, ऐसा है, वो बहुत सारी चीज़ें। फिर बोलते किसने फ़ोन किया, किसी ऐसे किसी ऐरे गहरे का फ़ोन तो नहीं आया, वो सारी समस्या आ जाती है जिसके लिए हम लोगों को थोड़ा सा कई बारी उनके ही हस्बैंड से भी बात करनी पड़ती है। मैं देखो बहुत सारे ऐसे काम है जो हम अकेले नहीं कर सकते। संघ में रह के यानी समूह में रह के हम बहुत सारे ऐसे कामों को कर सकते हैं जिससे हमारी आर्थिक स्थिति में भी हो, एक आचार का अपने विचारों का आदान प्रदान भी हो सकता है और भी जिनकी जो समस्या है उसका समाधान भी हम निकाल सकते हैं कि भाई क्या समस्या है। हो सकता है शायद जो समस्या है वो सबके सामने बता के उनके फैमिली को भी हम समझा सकते हैं। और जो महिला कमज़ोर वो की है, आर्थिक स्थिति थोड़ी ज़्यादा कमज़ोर है, उसको भी हम अपने महिला मंडल की ओर से उनको सहायता कर सकते हैं। और समूह की तरफ से ज़्यादातर हम ये कहते हैं कि इसमें सक्रिय ज़्यादा समूह है, समूह ज़्यादा अच्छा काम करते हैं। महिला मंडल में बहुत सारे सदस्य हो जाते हैं, थोड़ी सी दिक्कत आती है, लेकिन समूह में वही लोग आते हैं जो एक्टिव होती है लड़कियां और बहुत अच्छा काम करती है और सपोर्ट देती है। क्योंकि समूह की लड़कियां एग्जीबिशन लगाने भी जाती है, अपने प्रोडक्ट को हाईलाइट भी करती है। जो भी कार्य करती है वो अलग अलग कार्य में निपुणता है, वो अपने कार्य को समझाती भी है, बताती भी है और बाहर भी जाती है, स्टेट में जाती है, डिस्ट्रिक्ट में जाती है। तो वो उनको जाने में थोड़ी दिक्कत नहीं आती, वो मैनेजमेंट कर लेती है, अपना काम का मैनेज हो जाता है उनसे। अगर प्रॉपर तरीके से जैसे आप आए हैं, थोड़ा सा अभी समय थोड़ा कम था, अगर हम 1-2 दिन पहले महिलाओं को बता दें कि कोई आ रहा है, फिर हम समय निकालेंगे, समय 2-3 घंटे निकाल के फिर उन्हें जो नई टेक्नोलॉजी है, नई चीज़ें, वो अगर हम प्रॉपर यानी समझाने के बजाय उनको प्रैक्टिकल दिखाएंगे या फिर जैसे स्क्रीन हो या किसी टीवी या फिर कोई ऐसी किसी का उदाहरण देके फिल्म बनी हो, कुछ हो, उस तरह से दिखाएंगे, वो ज़्यादा पिकअप कर पाएगी महिला, उससे ज़्यादा समझ आ जाता है और उससे उनके अंदर जिज्ञासा बढ़ जाती है कि हमने भी ये करना है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे समूह, ऐसी महिलाएं भी है जिन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं अदर डिस्ट्रिक्ट में। तो मैंने ये देखा कि भाई बहुत सारी महिलाओं ने बहुत अच्छे काम किए, तो हम भी ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारे गाँव काफ़ी पिछड़ा हुआ है, अभी तक यहाँ थोड़ा सा अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा कमी आई है। जो समूह है वो प्राकृतिक खेती के ऊपर काम कर रहे हैं,
जो नया मिशन चला है प्राकृतिक, पहले यहाँ के कुछ लोग जैविक खेती पे भी काम कर रहे थे, प्राकृतिक खेती पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। ज़्यादातर तीनों ही समूह ऐसे हैं जो बने जो प्राकृतिक खेती पे फोकस कर रहे हैं। यहाँ पे इंटरक्रॉपिंग होती है, एप्पल तो होता ही होता है, एप्पल के बजाय सब्जी भी सब लोग लगाते हैं और इसके अलावा फसल भी होती है, ज़्यादातर पल्सेस। हाँ, थोड़ा सा गेहूँ तो कम ही लोग बीजते हैं, लेकिन जौ और जो आपकी खरीफ की फसल है वो तकरीबन सभी लोग बीजते हैं। रबी की फसल कम होती है। खरीफ की फसल का हर महिला मतलब हर फैमिली जितने भी यहाँ परिवार रहता है हमारे जो एरिया है वो इतना अर्न कर लेते हैं कि अपनी फैमिली का जुगाड़ उनका हो जाता है। तो इंटरक्रॉपिंग करते हैं और ये सारी चीज़ें ऐसे है कि इससे अवेयरनेस कहाँ है कि जो भी विभाग से आते हैं, जैसे अभी डॉक्टर साहब आए थे और 3-4 साल पहले भी डॉक्टर साहब आए थे, तब डॉक्टर साहब ने अनार के पेड़ हमें डेमोन्स्ट्रेशन के तौर पर दिए और हमने डिस्ट्रीब्यूट भी किए थे। कईयों के थोड़ा सक्सेसफुल नहीं हुए लेकिन कईयों के बहुत अच्छे लगे हैं। अभी शायद मेरे पास अभी वो किसान यहाँ से चले गए, उन लोगों के पास में मेरे पास भी है और इसके अलावा 3-4 और महिलाएँ लड़कियाँ भी हैं, मतलब ये जो यंग महिलाएँ आई है उन लोगों के पास भी है वो। तो उसका जो फ्रूटिंग है वो बहुत अच्छी है, वैरायटी अच्छी थी। देखिए हम जो महिला मंडल या स्वयं सहायता समूह हम आपस में मिलकर सारे महिलाएं ऐसा काम करने की भी, जैसे स्वच्छता पे चला था इससे हमें काफ़ी दिक्कतें आई है कि हम आपस में अवेयर करेंगे। दूसरा है कि सफाई अभियान पे ज़्यादा ध्यान देंगे, जो गंदगी है, बौड़ी है और अन्य ऐसे कोई काम है। और दूसरा है कि बेरोज़गारी की भी बहुत ज़्यादा समस्या है, तो हम फोकस करेंगे कि हमारे यहाँ पास में ही NJPC है, उनसे निवेदन करेंगे कि हमारे यहाँ जो नए युवतियाँ हैं उन लोगों के लिए स्वरोजगार, जिसमें है कि कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हो या कोई क्या बोलते हैं आपका सिलाई बुनाई, इसके लिए महिलाएं को भेज सकते हैं। और हॉर्टिकल्चर के तहत मशरूम है, वेजिटेबल वो पे है, उसके लिए हम जो नए लड़के हैं उनको भेज सकते हैं। और वो हम लोग इस काम को करने में सक्षम है, क्योंकि अगर हम लोग किसी के साथ जुड़े रहेंगे तो हमारी सहायता ज़रूर डिपार्टमेंट्स करता है और डिपार्टमेंट्स के ही ज़रिए हम अपने हमारे अब सबके घर में बच्चे हैं, जवान हैं, नौकरियां तो वैसे मिलने से रही है लेकिन स्वरोजगार तो हम उपलब्ध करवा सकते हैं। तो इसी के लिए हम कि भाई हम पूरी कोशिश करें। अगर महिलाएं अवेयर ना हो तो परिवार या चाहे इलाका अवेयर नहीं हो पाता। सबसे पहले हम लोगों को आपस में अवेयर होना पड़ेगा। अवेयर हो के हम अपनी फैमिली को अवेयर करेंगे। जब हमारी फैमिली अवेयर होगी तभी हमारा एरिया अवेयर होगा, अपना गांव होगा। गांव से जब हम अपने गांव को अवेयर कर देंगे, हर चीज़ से सक्षम होंगे, तो दूसरे वाले गाँव भी उससे सीखेंगे, क्योंकि देखा देखी में हर चीज़ को सीखा जा सकता है और बजाय उनको पढ़ाने या लिखाने से वो सब नहीं समझ नहीं आता उतना। थैंक यू, धन्यवाद जी।